तो ये बाबा साहब का अपमान कर रहे सीधे। अगर ये बोल रहे कि धर्मशाला नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कानून बनाया उनका उल्लंघन कर रही है, या तो ये कानून को भी नहीं मानते। अगर बाबा साहब के मूर्ति लगाने से वो धर्मशाला बन जाता है, वहाँ पे भीम आर्मी इन पे लठ बजाए और बाबा साहब के संविधान से ही ये देश चलेगा। जिन्होंने हमें संविधान लड़ने से हक दिया, जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने कानून बनाया, क्या वो बाबा साहेब अम्बेडकर को हम उसका चेहरा नहीं देखना चाहते? अगर कानून बनाने के लिए भीमराव अंबेडकर आगे आए हैं तो कानून को बचाने के लिए भीम आर्मी आगे आ रही है। मैं भीम आर्मी का सपोर्ट करता हूँ कि कानून बचाने के लिए भीम आर्मी आगे आ रही है। गुंडागर्दी तो उन्होंने किया जो कानून का उल्लंघन किया है, ये साफ साफ पता है। आप 140 करोड़ की जनता से इस देश में पूछ लीजिए कि उल्लंघन कानून का किसने किया है, 1200 सेन के लोगों ने किया है या भीम आर्मी के लोगों ने किया। मूर्ति लगाने से मैंने बताया ना कि मूर्ति लगाने से हमें उनके चेहरे दो, उन्होंने कानून बनाया, उनकी न्याय उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। आज जो ग्वालियर के मध्य प्रदेश में हुआ ये घटना, जिन्होंने इस देश में संविधान के जरिए हमें इंसाफ दिलाया, कानून को हमें सिखाया, हमें इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने हमें दिया, भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, उन्होंने वो हक दिलाया जो हम बैठ के कहीं भी पढ़ सकते हैं, हम अपना अधिकार ले सकते हैं। लेकिन आज उन्हीं के कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है कुछ वकीलों द्वारा। मैं तो कहना चाहता हूं कि भीमराव अंबेडकर जी ने हमें जो अधिकार दिलाया है, सुप्रीम कोर्ट में जाके हम अपना अधिकार, हम अपना हक, अपना लक्ष्य ले सकते हैं। ये बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। जो आज आप वकील बने हो, कहीं ना कहीं ये भीमराव अंबेडकर साहब का ही देन है जो आज वकील बने बैठे हो। और आज आप उसी भीमराव अंबेडकर परम पूज्य बाबा जी का आज उल्लंघन कर रहे हो कि हम उनकी मूर्ति नहीं लगाने देंगे। आप उन्हीं की कानून मूर्ति लगाने से क्या हो जाएगा ये बताइए। बाबा साहब ने खुद बोला है कि मेरी मूर्ति को कभी मत पूजना, मेरे विचारों से आगे बढ़ना। उन्होंने अपने विचार दिया है। अगर हम उन्होंने कहा था कि बाबा साहब ने कि मेरे विचारों से आगे बढ़ना, वो एक ऐसा चेहरा था जिन्होंने हमें दे के गया कि मेरे विचारों से आगे बढ़ना। तो फिर मूर्ति क्यों लगाएंगे? हम उन चेहरों को देखते तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है, एक मोटिवेशन आता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ये वही चेहरा है जिन्होंने कभी स्कूल के बाहर रह के पढ़ा था और आज हमें हक दिलाया स्कूल के अंदर जाने का। और आज कुछ वकील और कुछ लोग मिलके बाबा साहब अम्बेडकर के कानूनों का उल्लंघन करते हैं। तो मैं उन वकीलों से सीधा कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर इतनी मेहनत करके अगर वो कानून नहीं बनाते तो आज आप वकील भी नहीं बन पाते। आज फिर आप किसी ना किसी के गुलाम होते और आज कहीं ना कहीं आप मजदूरी करते, कहीं ना कहीं रोडों सड़कों में भटकते और रेडी में लगाते हैं। आज बाबा साहब ने जो हमें हक दिलाया, धर्मशाला नहीं है, ये मूर्ति लगाएंगे आप लोग घर पे लगाइए। तो ये बाबा साहब का अपमान कर रहे सीधे। अगर ये बोल रहे कि धर्मशाला नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कानून बनाया उनका उल्लंघन कर रही है, या तो ये कानून को भी नहीं मानते। अगर बाबा साहब के मूर्ति लगाने से वो धर्मशाला बन जाता है, वहाँ पे एक कोर्ट परिसर के अंदर अगर उसको धर्मशाला बोलते हैं तो ये फिर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी ये आपत्तिजनक बातें करते होंगे। ये तो कोई सेंस नहीं हुआ। 140 करोड़ देश के जनता से पूछा जाए, जिन्होंने हमें संविधान लड़ने से हक दिया, जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने कानून बनाया, क्या वो बाबा साहेब अम्बेडकर को हम उसका चेहरा नहीं देखना चाहते? एक मोटिवेशन आता है। कौन है ये लोग, आखिर क्या चाह रहे हैं? मतलब विरोध किस लिए हो रहा है? ये चाह रहे हैं देश में जो हो रहे हैं बस मुद्दे को भटकाओ, देश कानून से ना चले, बस ये गुंडों के राज से चले, ये बस गुंडागर्दी चलना चाह रहे हैं। अगर ऐसा ही है, आज एक जज के आदेश को ठुकरा रहे हैं, भीमराव अंबेडकर को ठुकरा रहे हैं, जिन्होंने एक कानून बनाया उन्हें ठुकरा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमारा देश कानून से चले ही ना है, इनकी मनमानी से चले। ये कहीं भी दीनदार किसी को भी मार दे, कहीं भी किसी को भी दबा दे, गरीब को दबा दे, बस ये कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। कानून किसी के हिसाब से नहीं चलेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कानून दे के गया है उसी के हिसाब से। इस मामले में भीम आर्मी क्यों कूद पड़ी? भीम आर्मी को नहीं आना, क्योंकि जो भी काम था वहाँ लीगली तौर पे होना चाहिए था। भीम आर्मी हमें किसी ना किसी को रोकने के लिए तो चले ना। अगर कानून बनाने के लिए भीमराव अंबेडकर आगे आए हैं तो कानून को बचाने के लिए भीम आर्मी आगे आ रही है। मैं भीम आर्मी का सपोर्ट करता हूं कि कानून बचाने के लिए भीम आर्मी आगे आ रही है। तो पिटा गए भीम आर्मी वाले, भीम आर्मी को पिटाए। भीम आर्मी के साथ पूरा देश खड़ा है। अगर ये कानून का उल्लंघन करेगा तो भीम आर्मी के साथ आज पूरा देश खड़ा है। भीम आर्मी लठ ले और इन जैसे कानून का उल्लंघन करने वाले को बीच चौराहे पे लठ बजाए, बीच चौराहे पे लठ बचाए कि देश तुम्हारा नहीं है, देश कानून के हिसाब से चलेगा, देश कानून के हिसाब से चलेगा। जो परिसर में बैठा है उन्हें नहीं पता कि बाबा साहेब अम्बेडकर ये उसी का न्यायाधीश है, ये उसी का न्यायालय है।
जो उन्होंने कानून बनाया हम उसी कानून से खाते हैं, मेरे घर चलते, बच्चे चलते। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर आज कानून नहीं बनाते तो क्या कोर्ट होता? नहीं होता। तो फिर ये वकील कहाँ रहते? किसका विरोध करते ये वकील? या तो फिर ये अंग्रेजों के गुलाम हो जाते, फिर ये किसी स्कूल के बाहर बैठ के रहते, फिर इसे छुआछूत माना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी पूरा दम लगा चुके हैं कि अब मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। मानसिक संतुलन खो चुके हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था कि हमें कह के गया था कि मेरे विचारों पे चलना, लेकिन कहीं भीम आर्मी उनके विचारों को बचाने के लिए आगे आ रही है। भीम आर्मी इन पे लट बजाए और बाबा साहेब के संविधान से ही ये देश चलेगा। ऐसे कैसे पीट देंगे? आज भीम आर्मी के लोग गए हैं वहाँ पे, कल भी आएंगे भीम आर्मी के लोग, और उस टाइम तादाद बहुत ज्यादा होगा भीम आर्मी के लोगों का। फिर ये देश संविधान से ही चलेगा। मैं बाबा साहेब बोल रहे हैं कि आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडागर्दी तो उन्होंने किया जो कानून का उल्लंघन किया है, ये साफ साफ पता है। आप 140 करोड़ की जनता से इस देश में पूछ लीजिए कि उल्लंघन कानून का किसने किया है? 1200 सेन के लोगों ने किया है या भीम आर्मी के लोगों ने किया? भीम आर्मी के लोगों ने तो एक कानून को बचाने का काम किया। मान रहे हैं बाबा साहब के विचारों को मान, उनकी मोटिव। फिर मूर्ति की क्या जरूरत है? मूर्ति की जरूरत है उनकी। उन्होंने विचार बनाया है, उनका न्यायालय बनाया हुआ है, उनका सब चीज बनाया, उनका कानून बनाया हुआ है। मूर्ति लगेगी वहाँ पे। उनकी मूर्ति लगने से, जैसे मंदिरों में भगवान की मूर्तियाँ लगाई जा रही है, तो उन्हें पता चलता है कि हमारे मंदिर आस्था से चलती हुए, भगवान हमारे आस्था से हैं। और जो भी कोर्ट परिसर के अंदर जाते हैं, धर्मशाला नहीं है बोल रहे हैं, कोर्ट परिसर है, वो यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा। कोर्ट परिसर, ये बात वो कैसे भूल जाएं कि कोर्ट परिसर में न्यायालय बनाने वाले, कानून बनाने वाले भीमराव अंबेडकर ही है। यानी लग के रहेगी मूर्ति? मूर्ति लग के रहेगी। और नहीं लगी तो? नहीं लगी तो इन पे लट बजेगी। और इन्होंने जज का आज उल्लंघन किया है। अगर आम पब्लिक किसी कोई चीज अगर रोड में किसी के नियम भी तोड़ता तो उसके लिए फाइन 5,000 10,000 उसको जेल उठा के भेज दिया है।